हेलो गाइस, आज आप सबके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा अबाउट माय रिवीजन स्ट्रैटेजी टू स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। बात करूं अगर मैं अपने स्कोर की, सो आई हैड सिक्योर्ड 96 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स, 61 आउट ऑफ 100 इन लॉ, 83 out of 100 in mathematics and 88 out of 100 in eco bck with an overall score of 328 out of 400, and I had secured all India rank 36 in CA Foundation November 2019 attempt. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिगार्डिंग माय रिवीजन स्ट्रैटेजी विच आई फॉलो टू स्कोर दीज 82% मार्क्स इन सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, सो दैट अपकमिंग अटेम्प्ट्स में जब भी आपका सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट हो, यू कैन इवन प्लान योर रिवीजन स्ट्रैटेजीज टू स्कोर गुड मार्क्स इन सीए एग्जाम्स एज वेल। बिकॉज काफ़ी लोग को देखा है मैंने जिनके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर आर एक्सेप्शनली वेल, बट जब बात आती है सीए एग्जाम्स देने की तो उसमें उनका स्कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है एज कंपेयर टू देयर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। इस वीडियो में हम सारी रिवीजन स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। फाइन, ओके। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिगार्डिंग रैंकिंग्स बेस्ड ऑन माय फेवरेट्स की मेरे को कौन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे जो कि बस हाँ ठीक है कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, वो वाली चीज़ ऐसे ही आपके भी होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे फेवरेट्स हैं वो आपके फेवरेट्स हो, बट एटलीस्ट आपका भी होगा कि एक सब्जेक्ट इज मोस्ट फेवरेट, हाउ एवर वन सब्जेक्ट इज द लीस्ट फेवरेट। जनरली लोगों का लॉ और मैथ्स ही लीस्ट फेवरेट होता है, एंड सो वॉज माइन टू, लॉ वॉज माई लीस्ट फेवरेट। बस है सिलेबस में इसलिए करना पड़ेगा, मेरा बस चले तो लॉ पूरे सीए कोर्स उड़ा दूं, क्योंकि इट इज अ सब्जेक्ट जो कि मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है, सो माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट वॉज अकाउंट्स एंड मैथ्स ऑफ कोर्स, बिकॉज दीज टू सब्जेक्ट्स वर द वंस जो मैंने पूरी 12th में जिन पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करा था। अलग सिर्फ ये दो सब्जेक्ट्स थे, जिन दो सब्जेक्ट्स ही मैंने ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने करे थे, बाकी सब्जेक्ट्स भी करता था बट क्लासेस में हो गया, वरना पेपर्स जब आएंगे तो उससे पहले थोड़ा प्रिपेयर कर लिया, बट ज़्यादा फोकस जो है वो इन्हीं दो सब्जेक्ट्स पर ही रहता था। सो द मोस्ट फेवरेट इज अकाउंट्स एज ऑलवेज, सेकेंड इज मैथ्स LR एंड स्टैट्स, थर्ड वन इज इको BCK एंड फोर्थ इज लॉ BCR। अब सिंस एक बार मैंने अपने दिमाग में फेवरेट सोच लिए थे, सो व्हाट आई हैड प्लान्ड इज कि सिंस मुझे पता है कि मेरी लॉ BCR जो है वो थोड़ी वीक है, तो उसमें 80 प्लस स्कोर करने का सोचूंगा तो वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, ये चीज़ खुद को ही पता होती है। सो व्हाट आई थॉट वाज कि एटलीस्ट अगर मैं अकाउंट्स और मैथ्स और LR जो है इन दोनों का ओवरऑल स्कोर अगर मेरा जैसे तैसे करके 180 तक पहुंच जाता है, यानी दोनों में मैं अप्रोक्सीमेटली 90 ईच स्कोर कर लेता हूं, देन आई वुड इजीली बी एबल टू फेच अ रैंक। सो वॉज माई टारगेट एंड सो वॉज वॉट आई प्लान टू डू, और इसीलिए इन दो सब्जेक्ट्स पर मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा। अलॉन्ग विद दैट इको BCK, स्टार्टिंग में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था इको BCK में, बट द टाइम व्हेन आई जॉइंड माय रिवीजन बैच फॉर सीए फाउंडेशन, उस टाइम इको के जो टीचर थे वो इतने ज़्यादा बढ़िया थे कि मेरा इको BCK में भी इंटरेस्ट आ गया, एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई माय स्कोर इन इको BCK वाज 5 मार्क्स मोर देन द स्कोर इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में कम स्कोर करने का राज अलग था, 7 तुक्के मारे थे, बिकॉज पता नहीं क्या सनक चढ़ी थी दिमाग पे कि भाई 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 ही अटेम्प्ट करके आऊंगा। 7 क्वेश्चन तुक्के मारे, 7 के 7 गलत हो गए, एंड रिजल्ट दिख ही रहा है, 83 मार्क्स आए मेरे मैथ्स में। एंड लॉ और BCR वॉज नॉट दैट फेवरेट ऑफ माइन, इसीलिए इनफैक्ट यही मेन रीज़न था व्हाई आई हैड जॉइंड रिवीजन बैच, बिकॉज मेरा मेजर प्लान जो था वो कंप्लीटली सेल्फ स्टडी का ही था। ठीक है, सो अब बताता हूँ कि कैसे कैसे मैंने प्रिपेयर करे, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करा एंड ऑल। फाइन, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकाउंट्स के रिवीजन की, तो अकाउंट्स के रिवीजन में सबसे पहला जो पोर्शन था दैट वाज ICAI मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स। ICAI के मॉड्यूल के हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से पढ़ा,
देन उसके रिलेटेड जो भी इलस्ट्रेशंस थी, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो करे, देन आरटीपीस और एमटीपीस, सिंस माय अटेम्प्ट वाज द फोर्थ अटेम्प्ट फॉर सीए फाउंडेशन, तो 4 ही आरटीपी और 4 ही एमटीपीस आए थे, वो सारे खत्म करे। देन देयर आफ्टर पास्ट पेपर्स, जो पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर्स थे वो करे। उसके साथ अकाउंट्स बीइंग वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ माइन, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाता था तो मैं, और वो मेरे सिलेबस से रिलेटेड था, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि चलो एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं, कुछ नहीं तो अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस वन ऑफ द मेजर थिंग जिसकी वजह से मेरा स्कोर इतना अच्छा रहा इन सीए फाउंडेशन एग्जाम्स फॉर अकाउंट्स वाज दैट कि अकाउंट्स जो है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट था विच आई लव टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। औरों को कभी किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती थी तो आई वुड लव टू टीच देम दो सब्जेक्ट, दो टॉपिक्स, बिकॉज दूसरों को पढ़ाने से ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होते हैं। एंड सो वाज व्हाट हैड हैपेंड इन माय क्लास 12th एग्जाम्स एंड सीए फाउंडेशन एग्जाम्स एज वेल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मेरा जो स्कोर था इट वाज सेकंड हाईएस्ट इन ऑल ओवर इंडिया इन अकाउंट्स फॉर द अटेम्प्ट। सो अकाउंट्स में यही चीजें थी, बट अगर आप चाहें तो आप वेरियस अदर बुक्स के क्वेश्चंस अगर ना भी करें तो भी चलेगा। मेजॉरिटी आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना है, इसीलिए आईसीआई के मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चन करो, पास्ट पेपर्स कर लो, तो उससे आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी बस रखो। तो कंसेप्चुअल क्लियर, कंसेप्ट जो आपके अगर क्लियर होंगे तो दुनिया जहां का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी कॉन्सेप्ट से आ जाए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप आराम से सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ्स, एलआर और स्टैट्स की, तो उसके लिए मेरा मेजॉरिटी ऑफ फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल पे था। रीजन बीइंग कि आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर भी इतने सारे क्वेश्चन हैं मैथ्स, एलआर और स्टैट्स के कि उससे ज्यादा कुछ और करने की शायद जरूरत ना ही पड़े। कुछ क्वेश्चन आई एक्सेप्ट बाहर से आएंगे, जरूर आएंगे, बट स्टिल फिर वही बात है, अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हैं एक बारी तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन दैट। सो आईसीआई की मॉड्यूल अच्छे से करी, प्लस देयर आफ्टर काफ़ी मेरे जो फ्रेंड्स थे वो उस टाइम पर जैसे ही हमने 12th जो है वो क्लियर करी थी उसके बाद वो डीयू के नहीं तो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट दे रहे थे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैथ्स और एलआर आनी थी। तो व्हाट दे यूज्ड टू टेल मी वाज कि वो अगर कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स जो है उनको जब वो कोचिंग ले रहे हैं तो उनको पता चली हो कि कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स हैं, तो मैंने उनके थ्रू कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स सीखी एंड देयर आफ्टर फिर काफी क्वेश्चंस मैथ्स के और एलआर्स के सिर्फ उन ट्रिक्स के थ्रू ही सॉल्व कर देता था, इवन विदाउट नोइंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है वो याद रखने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसी काफी ट्रिक्स टीवीएम की मैंने शेयर भी करी थी इस चैनल पर, जो कि आप में से काफी लोगों ने देखी भी होंगी। इकोनॉमिक्स और बीसीके की बात करूं तो इकोनॉमिक्स और बीसीके में पर्टिकुलरली दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। जो मेरे रिवीजन जो बैच मैंने ज्वाइन करा था वहाँ पर जो इकोनॉमिक्स के टीचर थे उन सर ने कहा था दैट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है ना वो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो आएंगे आईसीआई के मॉड्यूल से ही, और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल लाइंस के अंदर खुरेद के उनसे क्वेश्चंस बन रखे हैं। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं इकोनॉमिक्स और बीसीके के आईसीआई मॉड्यूल की एक एक लाइन को रीड करा, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लगी कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, उन लाइंस को मार्क कर लिया, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे, फिर उन पॉइंट लाइंस को दोबारा देख लिया, एंड इट वाज एक्चुअली बेनिफिटेड, इट had actually benefited me much in my exams as I was easily able to solve the complete paper in not more than 45 to 50 minutes। इकोनॉमिक्स का पेपर होता ही ऐसा है जो बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाता है। हाउएवर मैथ्स के पेपर की बात करें तो 2 घंटे भी कम लगते हैं, बिकॉज मैथ्स का पेपर है जो लेंदी होता है एमसीक्यूज के लिए भी अगर मैं बात करूं, बट अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स बीसीके की तो 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स के अंदर जितना आता होता है ना वो ऑलमोस्ट सबका खत्म हो ही जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लॉ और बीसीआर की, तो लॉ और बीसीआर के लिए सबसे पहले मैंने आईसीआई की मॉड्यूल ही उठाई थी। आईसीआई की मॉड्यूल से सारे प्रोविजंस पढ़े, याद करे, देन देयर आफ्टर आईसीआई की जो मॉड्यूल थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस के नीचे उनके केस लॉज दे रखे थे, एग्जाम्पल्स दे रखे थे, पास्ट ईयर्स के पेपर्स जो थे वो देखने के बाद एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई थी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो जनरली इन एग्जाम्पल से रिलेटेड ही होते हैं। तो अगर मैं वो प्रोविजन और एग्जाम्पल्स पढ़ जाता हूँ तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी टू सॉल्व दोज केस स्टडी क्वेश्चंस एंड इट एक्चुअली डिड।
और उसके साथ साथ आरटीपीज जो आते थे लॉ के एक बार वो भी देख लिए थे, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई वाज एबल टू स्कोर 60 प्लस मार्क्स इन every subject of CA Foundation exams in November 2020 attempt. I hope this video has been helpful for you, and अब आप आपके रिवीजन स्ट्रैटेजी आराम से और अच्छे से प्लान कर पाएंगे for your CA Foundation exams. Stay tuned at Commerce Friendly. Taking leave. Thank you very much.